नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। इस सेशन में साथियों अपने इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो वन लाइनर के रूप में देखेंगे। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों 10 मिनट की एक क्लास होगी, इसके अंदर साथियों आपको 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएंगे। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा पुरंदर दास को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों इंडिया जीके के सभी एग्जामों के लिए जिनमें इंडिया जीके पूछा जाता है, काफी उपयोगी रहेगा यह सेशन आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर होगा महायान संप्रदाय के द्वारा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। महायान संप्रदाय यानी चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी? तो आंसर है रजिया बेगम। कौन बनी थी? तो आंसर हो जाएगा रजिया बेगम बनी थी। भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? तो आंसर हो जाएगा रजिया बेगम बनी थी। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? तो आंसर हो जाएगा सुल्तान मोहम्मद के द्वारा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है। विख्यात सोमनाथ मंदिर को है जो किसने नष्ट किया था? तो आंसर हो जाएगा सुल्तान महमूद के द्वारा है जो नष्ट किया गया था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री को। किसे कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री को है जो साथियों पेशवा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आपसे पूछा गया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद थे। कौन थे? सर सैयद अहमद थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? साथियों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है। आपसे पूछा है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? आंसर हो जाएगा हड़प्पा था। कौन सा था? आंसर है हड़प्पा था। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो आंसर हो जाएगा सुलभ सूत्र। ये भी इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, आपसे पूछा गया है वैदिक जो गणित है उसका जो महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? सुलभ सूत्र है। कौन सा है? सुलभ सूत्र है। आगे है साथियों, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद के अंदर संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो आंसर है गोधन। आगे है, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो आंसर है ज्यामिति। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया है सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो आंसर हो जाएगा ज्यामिति। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? यह भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा है कर्म का सिद्धांत है जो किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा मीमांस से। ये भी इंपॉर्टेंट है और कई प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनंद घनानंद है जो साथियों नंद वंश का अंतिम सम्राट था। आगे है, मोहम्मद गजनवी किस वंश का था? आपसे पूछा गया है मोहम्मद गजनवी है जो किस वंश का था? तो आंसर हो जाएगा यामिनी। किस वंश का था? आंसर हो जाएगा यामिनी वंश का था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। किस वंश का था? यामिनी वंश का था। आगे है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मैक्सथनीज। मैक्सथनीज ने साथियों
भारत का दौरा किया था, यानी कौन सा विदेश यात्री सबसे पहले भारत आया था, तो आंसर हो जाएगा मैक्सनीज है जो विदेशी यात्री के रूप में भारत का दौरा सबसे पहले किया था। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, तो आंसर है चेर का। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, आपसे पूछा है मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, तो आंसर है चेर। अगला क्वेश्चन है कण्वो वंश का संस्थापक कौन था, कण्वो वंश का संस्थापक कौन था, तो आंसर है वसुदेव था। कौन था, वसुदेव था। आपसे पूछा है कण्व वंश का संस्थापक कौन था, तो आंसर हो जाएगा वसुदेव था। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, आंसर है राष्ट्रकूटों ने। इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, लगातार ये क्वेश्चन है पूछा जा रहा है। आपसे पूछा है एलोरो गुफाओं का निर्माण किसने कराया था, तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी। आपसे पूछा है रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी, तो आंसर है काकतीय। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है। रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी, तो आंसर हो जाएगा काकतीय की थी। आगे है बहमनी राजाओं की राजधानी थी। बहमनी जो राजा थे उनकी राजधानी कौन सी थी, आंसर है गुलबर्गा इनकी साथियों राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है सैडलर आयोग का संबंध किससे था, तो आंसर है शिक्षा से। सैडलर आयोग का संबंध किससे था, तो आपका आंसर होगा शिक्षा से था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 1932 के पुनः समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था। आपसे पूछा गया है 1932 के पुनः समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था, तो भारतीय दलित वर्ग का। किसका था, तो आंसर हो जाएगा भारतीय दलित वर्ग का था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे, सोशलिस्ट पार्टी से। इसे भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछा जा सकता है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे, आंसर है सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। स्वदेशी वाहिनी के संपादक कौन थे, के रामकृष्ण पिल्ले। कौन थे, के रामकृष्ण पिल्ले थे। अगला क्वेश्चन है भारत में ग्रांड ट्रैंक रोड किसने बनाई थी, शेरशाह सूरी ने बनाई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने बनाई थी, शेरशाह सूरी ने बनाई थी। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ जो इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको वन लाइनर के रूप में शेयर किया। ये सभी क्वेश्चन साथियों उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी रहेंगे जिनमें इंडिया जीके पूछा जाता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपको सुबह इंडिया करंट अफेयर्स व राजस्थान करंट अफेयर्स मिलता है। इसके अलावा साथियों जनरल साइंस के भी 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते हैं और अपने जो राजस्थान जीके के 25 महत्वपूर्ण पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों की सीरीज शुरू कर रखी है। तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर जुड़िए, वहां पर आपको हम डेली राजस्थान करंट व इंडिया करंट अफेयर्स वन लाइनर के रूप में देते हैं। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम पर भी आप जुड़ेंगे तो वहां पर आपको डेली की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा मंथली की भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। धन्यवाद साथियों।